बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है राजा खाकान और मैं आर के एवरी से बात कर रहा हूँ। आज की हमारी वीडियो उसी टॉपिक की कंटिन्यूएशन में है जो हमने स्टार्ट किया था कि सोकड़ा की क्या रीजंस हैं और उनकी क्या ट्रीटमेंट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्केट में जो है 3 मेडिकेशन जो है वो चल रही हैं, जेटिपार, लाइसोवेट और निलस्टैट। और विदाउट एनी डायग्नोसिस जो है ये मेडिकेशन स्टार्ट कर दी जाती है। तो इसीलिए मैंने एक एक करके जो है सारी रीजंस के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग डायग्नोसिस भी प्रॉपर कर सकें और उसी हिसाब से फिर मेडिकेशन भी करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैंडिडियासिस। इसको हम यीस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं या ओरल थ्रश भी कहते हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको। हमारा आज का जो टेबल कंटेंट्स है उसमें हम सबसे पहले बताएंगे कि कैंडिडियासिस होता क्या है, उसकी रीजंस क्या है, सिम्टम्स क्या है होते हैं उसमें और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक चीज़ और है कि मैंने जो भाई जिनको इंग्लिश में चीज़ें समझ नहीं आती तो उनके लिए उर्दू तर्जुमा भी किया हुआ है ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में समझने में आसानी हो। अगर मजीद इसमें आप लोग कोई बेहतरी चाहते हैं तो अपने कीमती राय से मुझे आगाह कीजिएगा, कमेंट्स में लाजमी मुझे मेंशन कीजिएगा ताकि मैं उस हिसाब से अपनी वीडियोस का कंटेंट जो है वो इम्प्रूव कर सकूं। क्योंकि हर चीज़ में जो है बेहतरी की गुंजाइश होती है। तो मुझे आप प्लीज़ अपने कीमती राय से आगाह करें, मैं डेफिनेटली उसके हिसाब से चीज़ों को इम्प्रूव करूंगा। अच्छा, अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। कैंडिडियासिस जो है बेसिकली एक एनवायरनमेंट में एक फंगस होती है, ठीक है, जिसको कैंडिडिया एल्बेकन कहते हैं। ठीक है, ये आम तौर पे एनवायरनमेंट में मौजूद होती है, लेकिन जो है ये क्योंकि जो परिंदे हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा होता है कि वो जो है उसका इफेक्ट होने नहीं देते। ये बीमारी उन परिंदों में आती है जिस जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी होती है, या जो नए चिक्स होते हैं उनमें जो है ये बीमारी आमतौर पर देखी जाती है। इस इन्फेक्शन में बेसिकली जो है आपके जो जो जीआई ट्रैक होता है, जिसमें आपको मैंने कल भी बताया था अपनी वीडियो में कि जीआई ट्रैक जो है वो आपका मुंह हो गया, फिर उसके बाद इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा हो गया। उसके अंदर जो है टिश्यूज में जाके फंगस जो है ग्रो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से मुंह में या आपके जीआई ट्रैक के अंदर छाले बन जाते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स को खाने पीने में दुश्वारी होती है और जो है वो दिन ब दिन कमजोर होके अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है। जो सबसे मेन रीज़न है इस बीमारी की वो ये है कि जो हाइजीनिक कंडीशन है वो बहुत बुरी होती हैं। लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, बर्तन साफ नहीं करते हैं, सॉफ्ट फूड वगैरह डालते हैं तो उसको जो है पड़ा रहने देते हैं ज़्यादा देर के लिए, जिसकी वजह से उसमें फंगस ग्रो हो जाता है। ठीक है, और जब वो बर्ड फूड खाता है तो उसकी वजह से जो है, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी ये मौजूद होता है, तो वो जो है एक्टिवेट हो जाता है और वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। सेकेंड रीजन इसकी ये है कि जो बर्ड्स जो है बीमार होते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई ना कोई एंटीबायोटिक्स दी जाती है, उन एंटीबायोटिक्स की वजह से भी जो है बर्ड्स की इम्यूनिटी वीक होती है और ये फंगस ग्रो करती है। सेकेंड रीजन ये है कि एंटीबायोटिक्स गर्म भी होती हैं, उस वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से जो है बर्ड्स के अंदर ये बीमारी जो है आ जाती है। तीसरी जो है जो बीमारी है कि हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये फंगस ग्रो होती है। आगे चलते हैं। मैं आपके आपके लिए कुछ पिक्चर्स भी मैंने कलेक्ट की हैं, आप देख सकते हैं। ये मैंने एरो के साथ हाईलाइट भी किया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये जो है एक मुंह के अंदर एक छाला सा बना हुआ है येलो से कलर का। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मेरी कोई भी पिक्चर जो है वो मैं नेट से नहीं उठाता। ये मेरे अपने बर्ड्स की पिक्चर्स होती हैं जो मैं जो है लोगों से लेता हूँ जो बीमार होते हैं और जो इनकी केयर नहीं कर सकते या जिनको डायग्नोसिस की समझ नहीं आती। तो उनकी जो है मैं पिक्चर्स फिर खींच के अपने पास रख लेता हूँ और जब वो बर्ड रिकवर हो जाते हैं तो मैं उनकी जो है वीडियोस वगैरह बना लेता हूँ, बनानी शुरू की है अब, ताकि आप लोगों के लिए भी इससे रहनुमाई मिल सके। इसी तरह सेकंड वीडियो आप देख सकते हैं। ये मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये व्हाइट से कलर का ये एक पैच नजर आ रहा होगा आपको, ये पैच नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, अच्छा, ये नहीं है कि इस तरह मुंह के अंदर है। जब आप मोबाइल की वीडियो लगा के किसी टॉर्च से मुंह खोल के बर्ड के अंदर देखेंगे तो अंदर तक आपको ट्रैक के अंदर ये इस तरह के व्हाइट पैचेस जो है नजर आएंगे। इसी तरह ये एक और वीडियो है, इसमें भी आप देख सकते हैं। ये एरिया देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है फंगस ग्रो हुई हुई है, ये भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी है ये। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं कि इस बीमारी के जो है सिम्टम्स क्या हैं।
सबसे पहला सिम्टम इसका है एनोरेक्सिया, जिसको हम सोकड़ा कहते हैं। डेफिनेटली जब आपके बर्ड के मुंह में छाले होंगे या ये ट्रैक में छाले होंगे तो वो खा पी नहीं सकेगा, खाएगा पिएगा नहीं, तो डेफिनेटली जो है वो कमजोरी की तरफ जाएगा और अल्टीमेटली उसको सोकड़ा हो जाएगा। दूसरा है रिगर्गिटेशन। इसमें क्या होता है कि जो है बर्ड उल्टी नहीं करता, लेकिन जो भी खाना होता है उसके वापस मुंह में आ रहा होता है, ठीक है, जिसको हम उबाके भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा है क्रॉप स्टेसिस। बेसिकली ये क्या होता है, इसको सोर क्रॉप भी कहते हैं या डिलेन क्रॉप भी कहते हैं। इस कंडीशन में होता ही है कि बर्ड की क्रॉप में जो है खाना पड़ा रहता है, ठीक है, वो खाना जो है हजम नहीं कर सकता, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती है, बहुत डिले से जो है डाइजेशन होती है, उसकी वजह से भी फंगस जो है ग्रो होती है। फिर उसके बाद जो है ये वाइट प्लेक्स एंड ओरल कैविटी, जो आपके मुंह के अंदर जो छाले बनते हैं, वो भी मैंने आपको दिखा दिया, उसके पीछे पिक्चर्स भी दिखाई हैं। और पांचवी है वेट लॉस। वेट लॉस डेफिनेटली एनोरेक्सिया होगा तो सोकड़ा होगा तो उसका वेट लॉस भी लाजमी होगा। अच्छा, सब अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो आपने करना है वो ये है कि आपने बर्ड को जो है साफ सुथरा माहौल देना है। जब तक आप साफ सुथरा माहौल नहीं देंगे, आप उसकी हाइजीनिक कंडीशन बेहतर नहीं करेंगे, आप जितनी मर्जी मेडिकेशन कर लें, वो उसका मसला हल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम है कि अगर उसको क्रॉप स्टेसिस है या डिलेड क्रॉप जिसको कहते हैं या सोर क्रॉप कहते हैं, अगर वो मसला हो रहा है तो आप मेडिकेशन स्टार्ट करें। उसके लिए मेटाक्लोपैरामाइड यूज होती है, ये सॉल्ट नेम है, और मार्केट में मैक्सोलॉन के नाम से सिरप आता है, ठीक है। ये आपने दिन में 2 दफा देना है बर्ड को। मेरी ये आदत है कि मैं कभी भी पानी में जो है या सॉफ्ट फूड में कोई भी मेडिकेशन डाल के नहीं देता। मैं डायरेक्ट जो है 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप जो है बर्ड के मुंह में डालता हूँ, क्योंकि अगर आप पानी में मेडिकेशन देंगे तो उससे ये होता है कि जितना डिले पानी में पड़ा रहेगा वो मजीद मेडिकेशन खराब होती जाएगी। तो इससे बेहतर यही है कि आप जो है उसको डायरेक्ट मुंह में दिया करें, ताकि जो है उसका इफेक्ट भी अच्छा हो। अच्छा, इसके बाद अगर जो है आपका बर्ड के मुंह में इसी तरह जो है छाले वगैरह बने हुए हैं, खाना पीना वो नहीं कर रहा, तो फिर आप एंटी फंगल जो है ड्रग स्टार्ट करें। जो मार्केट में सबसे फेवरेट है निलस्टैट, उसको वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपने दिन में 3 दफा जो है बर्ड को डायरेक्टली मुंह में जो है आपने देने, एक एक दो दो ड्रॉप्स, ठीक है। 7 डेज का कोर्स करवाएं। अगर उसके बावजूद जो है ये प्रॉब्लम नहीं ठीक होती, क्योंकि जो है अगर आप जरूरत से ज्यादा ये ड्रग दें तो बर्ड इम्यून हो जाते हैं और ये मेडिकेशन फिर असर नहीं करती है, तो फिर आपने जो है कीटोकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल पे शिफ्ट करना है। फ्लूकोनाजोल जो है आपको मार्केट में वैसे तो जो है क्या कहते हैं, इसकी टैबलेट्स आती हैं, लेकिन फुनैस के नाम से एक पाउडर आता है, छोटी छोटी सी बॉटल होती है, उसको पाउडर फॉर्म में उसको आपने पानी डाल के उसको उसकी आप मेडिकेशन बनाएं उसको। वो सारा तरीका बनाने का उसमें मेंशन है, ठीक है। और वो आपने इस तरह देना है कि एक दिन जो है आपने 1 ड्रॉप उसके मुंह में डालना है, फिर 48 आवर्स का ब्रेक लेना है, फिर 1 ड्रॉप डालना है, फिर 48 आवर्स का ब्रेक लेना है, फिर 1 ड्रॉप। मतलब आपने 48 आवर्स के बाद जो है 3 जो है डोजेस देनी है, और उसके बाद 2 वीक्स जो है आपने वेट करना है। उसके बाद फिर यही कोर्स आपने रिपीट कराना है, और ये कोर्स आपने 2 से 3 दफा रिपीट कराना है। इंशाल्लाह आपका बर्ड जो है काफी इंप्रूव हो जाएगा इससे। तीसरा ये कि आपको बताया कि जो है ये इस वजह से अफेक्ट करता है कि जिन बर्ड्स की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है, तो उसके लिए आपने विटामिन ए जो है वो बर्ड्स को देना है। विटामिन ए जो है मार्केट से आपको ए मैक्स के नाम से ड्रॉप्स मिलेंगे। वो ड्रॉप्स जो है आप हर वीक में 1 ड्रॉप जो है बर्ड को दे सकते हैं, क्योंकि विटामिन ए जो है वो बॉडी से फ्लश आउट नहीं होता। अगर आप बहुत ज्यादा देंगे तो इसका लिवर पे इफेक्ट होगा, बर्ड्स को जॉन्डिस होगा और अल्टीमेटली जो है वो डाई हो जाएगा। तो ये भाईजान आज की हमारी वीडियो है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे अपनी कीमती राय से आगाह करें। मैं डेफिनेटली उसके हिसाब से चीज़ों को अपडेट करूँगा। थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।